क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं जो कि है रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। एंड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम रीड करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फूजी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द थ्री अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर कन्वेंस फैसिलिटीज। ठीक है, ये जो फूजी लिमिटेड कंपनी है उस वो 3 ऑप्शंस कंसिडर कर रही है, 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल कंसिडर कर रही है। किस चीज़ के? कन्वेंस फैसिलिटीज़ के। कन्वेंस फैसिलिटी किसके लिए चाहिए उनको? फॉर इट्स सेल्स पर्सोनल हु हैव टू डू कंसिडरेबल ट्रैवलिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर्स एवरी ईयर। ठीक है, तो वो ये जो कन्वेंस फैसिलिटी के 3 प्रपोजल जो नीचे दिए गए हैं आपको दिख रहे होंगे, ये 3 प्रपोजल्स हैं। तो वो किसके लिए कंसिडर करें? अपने सेल्स पर्सोनल्स यानी कि एम्प्लॉयज़ जो सेल्समैन हैं उनके लिए ये प्रपोजल कंसिडर कर रही है। क्यों? बिकॉज उन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और साल में लगभग वो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बोला है कि 20,000 किलोमीटर्स एवरी ईयर वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। ओके, तो हमें ये 3 प्रपोजल देखने, तो 3 प्रपोजल फटाफट से रीड करते हैं। सबसे पहला है परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार्स। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? एक तो सबसे पहले आप खुद की कार परचेज करो, और अगर आप परचेज करते हो तो एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कार इज 1 लाख। ठीक है, और अगर आप खुद की कार परचेज करते हो तो उसकी कॉस्ट आपको क्या लगेगी? एक कार की 1 लाख रुपया लगेगा। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है? आप खुद की ना परचेज करके आप क्या कर सकते हो? अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ओन कार। यानी कि जो आप एग्जीक्यूटिव है आपका, आप उसको बोल सकते हो कि आप अपनी कार यूज करो। ठीक है, and reimburse expense at the rate of 1.6 per kilometer and also bear the insurance cost। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि आप कंपनी खुद ना परचेज करते हुए अपने सेल्स पर्सोनल यानी कि एग्जीक्यूटिव को बोलती है कि आप खुद का कार यूज़ करो, खुद का कार यूज़ करो, और आपको बदले में हम रियम्बर्स करेंगे। और रियम्बर्स पे उन्होंने रेट फिक्स करके रखा है 1.6, और ये 1.6 किस पर देने वाले हैं? पर किलोमीटर पर। 1 किलोमीटर ट्रैवल करने पर आपको 1.6 रुपीज़ मिलेंगे। एंड ऑल्सो बियर्स अ इंश्योरेंस कॉस्ट। एंड उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ये रियम्बर्समेंट एक्सपेंसेस तो देंगे ही, साथ में हम आपका दूसरा कौन सा खर्चा करेंगे? इंश्योरेंस। तो कंपनी बोल रही है अगर कंपनी खुद की परचेस करेगी तो उसको तो 1 लाख लगना है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसका क्या होगा? कॉस्ट होगा हर साल। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी खुद की ना परचेस करते हुए एग्जीक्यूटिव को बोलती है तो उसको 2 खर्चे लगने वाले हैं, एक तो रियम्बर्समेंट एक्सपेंसेस, दूसरा है इंश्योरेंस कॉस्ट। ओके, तीसरा इसमें क्या बोला हुआ है? आप खुद की भी ना परचेस करो, ना सेल्समैन अपनी भी नहीं यूज़ करने वाला। कंपनी के पास तीसरा ऑप्शन क्या है? हायर कार फ्रॉम एन एजेंसी। एक एजेंसी है जो कार अपनी रेंट पर देती है, तो आप क्या करो? कंपनी क्या करेगी? हायर कर लेगी, रेंट पे ले लेगी उस कार को। ठीक है, और वो जो कार है वो जो लेगी उसका रेंट क्या होगा? ₹20,000 पर ईयर पर कार। साल का कितना खर्चा होगा? 20,000 रुपये आप उसका क्या दोगे? रेंट दोगे, किराया दोगे, हायर चार्जेस दोगे। ठीक है, द कंपनी विल हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टाइज। ऑफकोर्स ये बात है, आप इमेजिन रियल लाइफ की सिचुएशन से हमेशा जब कॉस्टिंग के सोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन समझकर ही सॉल्व करना। तो जैसे देखो, आप हायर करते हो कार, अगर आप किसी की कार रेंट पे लेकर आते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है उसमें जो पेट्रोल का कॉस्ट होता है, उसके टैक्सेस, टायर्स के चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं ये हम खुद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपनी को 20,000 तो देना पड़ेगा हायर चार्जेस के, साथ ही साथ उसको कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे 3 थे ऑप्शंस। अब नीचे क्या दिया गया है? द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। कुछ और भी नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। नीचे अगर आप देखोगे ना तो आपको कॉस्ट दिए गए हैं, पेट्रोल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टायर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, लाइफ ऑफ द कार ना। अब ये लाइफ ऑफ द कार, ये जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन है ये आपको कहाँ काम आने वाली है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में। बिकॉज फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपने खुद ने कार परचेज की है तो उसका जो कॉस्ट होगा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ये क्या होगा? आपके लिए एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, लाइफ 5 ईयर्स है और एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर्स। एनुअल माइलेज कितना है इसका? 20,000 किलोमीटर्स, 20,000
किलोमीटर्स का क्या है, एनुअल माइलेज है। ओके, उसके बाद देखो लाइफ उसकी 5 इयर्स बोली है, लेकिन माइलेज उसका कितना बोला है, माइलेज जो है ये पर एनम दिया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल 5 साल का, 5 साल का देखो यहाँ पर जो है ना, पहले मैं आगे का रीड करती हूँ क्वेश्चन, फिर आप हाँ समझाती हूँ ये। आगे रीड कर लेते हैं हम क्वेश्चन। आगे क्या दिया गया है, आपको रीसेल वैल्यू दी गई है। रीसेल वैल्यू भी आपको कहाँ पर आएगी काम, फर्स्ट ऑप्शन में काम आएगी, जहाँ पर आपने खुद ने परचेज की हुई है कार। ऑफकोर्स ये बात है, जहाँ आप हायर कर रहे हो या फिर जहाँ एम्प्लॉय खुद की गाड़ी यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉय खुद की गाड़ी यूज़ कर रहा है, वहाँ पर आपको रीसेल वैल्यू का कोई काम नहीं है। लेकिन जहाँ आप कंपनी, यानी कि मैं आप किसको बोल रही हूँ, कंपनी को, कंपनी जहाँ खुद परचेज करती है कार, तो उसको ये रीसेल वैल्यू भी उसके कैलकुलेशन में काम आएगी। अब देखते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है, वर्क आउट द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल एंड रैंक देम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास 3 प्रपोजल दिए गए हैं ना, तो आपको उसकी क्या निकालनी है, तीनों की कॉस्ट निकालनी है कि कंपनी को तीनों ऑप्शन अप्लाई करते वक्त कितना खर्चा लगने वाला है। एंड साथ ही साथ एक बार आपने कॉस्ट निकाल दी, तो कॉस्टिंग के हिसाब से आपने उसकी रैंकिंग भी करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दिया गया है, वो सॉल्यूशन उन्होंने किलोमीटर, जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर किलोमीटर उन्होंने निकाला हुआ है, कॉस्ट पर किलोमीटर। तो मैं भी आपको सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के पीएम से दिखा रही हूँ, तो मैं वैसे ही सॉल्यूशन दिखाऊंगी। लेकिन साथ साथ अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने एक नोट भी देकर रखा है। उन्होंने देखो क्वेश्चन के नीचे एक नोट क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट अप्रोच। यानी कि सारी टोटल टोटल कॉस्ट पर एनम बेसिस आप जो ले रहे हो ना, उसके बेसिस पर भी आप निकाल सकते हो सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने किलोमीटर पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली है, तो मैं भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो सिंपली कॉस्ट उन्होंने निकालने के लिए बोला है, इट मीन्स आपको क्या करना है, जो जो भी कॉस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वो आपको क्या करनी है, सिंपली ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले आंसर लिखते वक्त आपको फॉर्मेट रेडी करना होता है। तो फॉर्मेट आपने कैसे लिखना है, स्टेटमेंट शोइंग एवैल्यूएशन ऑफ अ 3 प्रपोजल। याद रखना 3 प्रपोजल आप अलग अलग टेबल्स बना के नहीं करोगे, एक ही टेबल में आप 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाकर आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमने ये देखो पर्टिकुलर्स, प्रपोजल 1 2 3। पहला प्रपोजल क्या है मेरा, ओन फ्लीट ऑफ कार्स, दूसरा है रियम्बर्समेंट, तीसरा है हायर कार्स। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में सारी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको सारे ये क्या दिए गए थे, ये कॉस्ट दी गई थे, तो सारे के सारे कॉस्ट मैंने क्या कर दी है, ये मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये सारे कॉस्ट मैंने ऐड कर दिए। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर्स में लिख दिए, और ये कॉलम्स आपने खाली रखने हैं। अब आप क्या करोगे, एक साथ इनको सॉल्व नहीं करोगे, इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। आपने क्या करना है, पहले इस कॉलम को कंप्लीट करना है, फिर ये वाला ऑप्शन उठाना है, फिर थर्ड ऑप्शन उठाओगे, एक एक ऑप्शन को आपने उठाना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं अब पहला ऑप्शन उठाती हूँ। पहला ऑप्शन में क्या बोला है, आपने खुद की कार परचेज की है, जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। हमने देखा था कि क्वेश्चन में हमको लाइफ दी गई थी 5 इयर्स, और साथ ही साथ हमको दिया गया था 20,000 का रीसेल वैल्यू। ठीक है, तो आप सिंपली देखो फटाफट में क्या करते हो, 1 लाख की आपकी कॉस्ट है, माइनस 20,000 रीसेल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5 इयर्स करते हो, तो आपको डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये जो डेप्रीसिएशन आपको मिलेगा ना, ये पर एनम मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, हम जो कॉस्ट निकालने वाले हैं, कॉस्ट हम पर किलोमीटर बेसिस पर निकाल रहे हैं। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको देखो क्या बोला था, 5 इयर्स विद एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर्स, एनुअल माइलेज बोला था, एनुअल माइलेज। एनुअल माइलेज मतलब साल में 20 किलोमीटर यूज़ करते हैं, तो यानी कि साल में अगर 20 किलोमीटर यूज़, सॉरी 20,000 किलोमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो 5 साल में हम 1 लाख किलोमीटर यूज़ करेंगे। तो आपने डेप्रीसिएशन निकालते वक्त देखो कैसे लिखा हुआ है उन्होंने डेप्रीसिएशन, फर्स्ट कॉलम ये भी आपको देखना है, 1 लाख आपका परचेज कॉस्ट था, माइनस रीसेल वैल्यू, रियलाइजेबल रीसेल वैल्यू थी 20,000, डिवाइडेड बाय, सिर्फ 5 इयर्स से नहीं किया, अगर 5 इयर्स से करोगे तो आपको एनुअल कॉस्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय मैंने 20,000 किलोमीटर से भी किया है, बिकॉज
पर एनम 20,000 किलोमीटर्स का हमारा ट्रैवलिंग होता है, तो 5 साल में 1 लाख का ट्रैवलिंग होगा। तो ये जो मुझे 0.80 मिलेगी ना कॉस्ट, ये डेप्रीसिएशन पर किलोमीटर है। ठीक है, पर किलोमीटर की कॉस्ट मुझे मिल गई डेप्रीसिएशन की। ये डेप्रीसिएशन के कैलकुलेशन में ध्यान रखना बहुत, यहाँ पर एक्सीडेंट स्पॉट है, एक्सीडेंटली आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये 2 पॉइंट तो पढ़ने नहीं है बिकॉज हम पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं। तो पहले ऑप्शन के बाद सारे खर्चे मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, पेट्रोल हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो, टायर्स हो, इंश्योरेंस हो, टैक्सेस हो, जो भी हो। तो तो देखो ये 3 जो खर्चे हैं ये तो पर किलोमीटर बेसिस पर ही दिए गए हैं, तो इन्हों को हमने एज इट इज उठाकर नीचे लिखा है 0.6, 0.20 एंड 0.12। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में 0.6, 0.20 एंड 0.12, देखो ये 3 खर्चे एज इट इज उठा के हमने लिखे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की बात। इंश्योरेंस और टैक्सेस देखो ये वापस से आपको ये जो कॉस्ट दिए गए हैं ना, आपको पर एनम दिए गए हैं, और आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि अप्रोक्सीमेटली पर एनम जो किलोमीटर्स हम चलाते हैं, जो एम्प्लॉयज़ चलाते हैं, ट्रैवलिंग जो करते हैं, वो एनुअली उनकी अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर चलाते हैं। तो ये कॉस्ट अगर आपको पर एनम दिया गया है, आपको पर किलोमीटर चाहिए, तो 1200 डिवाइडेड बाय 20,000 जो किलोमीटर्स दिए गए हैं आपको फर्स्ट लाइन के अंदर, ये 20,000 किलोमीटर्स जो दिए गए हैं उससे डिवाइड करोगे, तो ये दो कॉस्ट भी आपको पर किलोमीटर बेसिस पर मिल जाएंगी। तो देखो आंसर में ये जो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट है, टैक्सेस है, ये पर एनम दी गई थी, आपने डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर किया, तो आपको पर किलोमीटर ये कॉस्ट मिल गई। ओके, तो अब ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सबसे पहले तो ये जो हायर चार्जेस और रिएम्बर्समेंट थे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में तो आने नहीं है। पेट्रोल, रिपेयर्स, टायर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ये सब हमने देख लिया। तो टोटल कॉस्ट आता है 1.82। याद रखना ये देखो सिंबल क्या दिया गया है, कॉस्ट पर किलोमीटर का कॉस्ट हमने ये लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, अलाउ एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ओन कार। खुद की कार यूज़ कर रहा है, उसको रिएम्बर्समेंट एक्सपेंसेस मिलेगा 1.6 का, और कंपनी उसके साथ इंश्योरेंस कॉस्ट भी लेगी। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये जो हम उसको रियम्बर्स करने वाले हैं ये ऑलरेडी हमको पर किलोमीटर दिया गया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से फिगर उठाकर उस आंसर शीट के टेबल में लिखनी है। साथ ही साथ इंश्योरेंस कॉस्ट हमने यहाँ देखा था, इंश्योरेंस कॉस्ट ये हमें पर एनम दिया गया है, पर किलोमीटर हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल दिया था डिवाइड बाय 20,000 करके, तो वही फिगर आपने उठा लेनी है। तो देखो ये जो रियम्बर्समेंट चार्जेस है क्वेश्चन में ही दिए गए थे 1.6, और इंश्योरेंस की जो है ये अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वही कैलकुलेशन वापस से यहाँ पर लिखा है 0.06। तो देखो सेकेंड ऑप्शन में सिर्फ हमारे ये दो ही खर्चे लग रहे हैं, तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो रहा है कंपनी का, 1.66 पर किलोमीटर। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। यहाँ पर बोल रहे हैं आप कार हायर कर रहे हो, तो 20,000 पर ईयर पर कार, 20,000 रुपये आप कार के दे रहे हो, साथ ही साथ आप क्या बियर करने वाले हो, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हायर चार्जेस निकालने पड़ेंगे। देखो हायर चार्जेस आपको पर एनम दिए गए हैं, और पर एनम आप 20,000 किलोमीटर्स चलाने वाले हो, तो आपको पर किलोमीटर मिल जाएगा ₹1 पर किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर ₹1, देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 किया, तो ₹1 पर किलोमीटर आपको मिल गया। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि आप कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स, पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स, तो पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स, ठीक है, तो ये 3 खर्चे आप करने वाले हो। तो 3 खर्चों में से 0.6, 0.12 एंड ये वाला आपने डिवाइड बाय 20,000 करोगे, 800 डिवाइडेड बाय 20,000। तो देखो 0.6, 0.12 एंड 800 डिवाइडेड बाय 20,000 किया, तो 0.04। तो ये आपको चार्जेस मिल गए 1.76। अब उन्होंने क्या बोला था, आपको रैंकिंग करनी है। तो याद रखना रैंकिंग करते वक्त भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। कॉस्ट की जब रैंकिंग होती है ना, तब हम जो लोवेस्ट कॉस्ट होगी उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो उसको रैंकिंग देते वक्त फर्स्ट रैंक उसी को दिया जाएगा। ओके, तो सबसे कम हमारी कॉस्ट लग रही है रिएम्बर्समेंट वाले ऑप्शन में, तो उसको हमने फर्स्ट रैंक दी। सेकंड दिया रैंक हमने हायर चार्जेस वाले को, एंड तीसरा हमने रैंक दिया परचेस ऑप्शन को।
ओके। तो रैंकिंग देने में भी लोग मिस्टेक करते हैं। प्रॉफिट जब होता है तो हाईएस्ट फिगर को पहला रैंक दिया जाता है। जब कॉस्ट की बात हो रही है, जो लोवेस्ट कॉस्ट होगा उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब हम मूव ऑन करेंगे थर्ड क्वेश्चन पर।